बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें भूलकर चुनाव जीतने में लगा। सर, ज्योति मिर्धा को जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसमें देखते हैं कि पुराना परिवार है ज्योति मिर्धा। अब देखो, चुनाव का समय है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल किसी पार्टी में जाकर काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था गलत था, उसका जजमेंट जो है, उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपनी डिक्लेरेशन करेंगे। सचिन सर, आप मैं जानता हूँ साहब आपको। लेगेसी ऑफ द टेकिंग ऑफ द मास इश्यूज, आपने आरपीएससी में करप्शन का मुद्दा उठाया और आपने उसके लिए जन आंदोलन करने के लिए, तो क्या इस आंदोलन को या इस मांग को, इशू को? नॉट एट ऑल, नहीं। जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का एक स्वरूप तैयार किया है और जो सज़ा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है। उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीएससी मेंबर्स का सवाल है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मेंबर्स बने, चेयरमैन बने, जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि वो जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर बैठाए जाएँ। वो बात जायज़ है, इस बात को स्वीकार किया है, पार्टी और सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। सर, आपने कहा जीत का रास्ता एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से होकर निकलेगा। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए गए, मानहानि के दावे भी हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है। मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था, हमारी कोशिश थी, और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठकर काम करेंगे। और समानांतर कांग्रेस लड़ने का आरोप है, अजमेर से चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा चल रही है। मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, बात ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीतें, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीतें, उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर रहेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं और ये परिपाटी आज की चुनाव की नहीं है, पूरे देश में है और पहले से होती है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूर है क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई, मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए, उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए। सर, सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को ड्रॉप किया है कि हम चुनाव जनता के जो चाहते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज़ को लेकर, चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद सारी सर, पायलट सर, अभी भी आज भी ये देखने को मिलता है अशोक गहलोत का आदमी, पायलट का आदमी, ऐसे ही कई दावेदार हैं। भाई, मैं तो पहले से कह चुका हूँ, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय हो रही है सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के खास होंगे। ऐसे में असमंजस की स्थिति होगी दोनों ही जगह पर। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं, मानता हूँ। उसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, भाई हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन, विचारधारा, पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी।
खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह। और ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को एक्सेप्ट। लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। टिकट मिल गया तो उसकी बैंड बजा सब मिलकर लड़ेंगे, ऐसा कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं यार? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 पौने 5 साल निकल गए हैं, अब चुनाव का समय आ गया। अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है। अरे भाई, दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है। उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर पाएंगे। सर, कांग्रेस लीड अलायंस इंडिया का है, तो क्या अलायंस के जो घटक हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है? ऐसा है, मैं इसमें क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और की फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं।